मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत ही मज़े में हूँ। और इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने गाड़ी में लगाया हुआ है म्यूज़िक और लॉन्ग ड्राइव पर हम लोग जा रहे हैं। और साथ में चल रहा है कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना भी, जो कि सफ़र में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल से सफ़र का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है जब आप खाते पीते हंसते खेलते म्यूज़िक को एंजॉय करते हुए और फास्ट ड्राइव पर जा रहे होते हैं। और मेरे हस्बैंड बहुत मज़े की ड्राइव करते हैं। और यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है अपने सिपी कप में अपने जूसेस को। उसको आजकल ये मैंने न्यू सिपी कप लेकर दिया है। इसने न्यू स्ट्रॉ से पीना स्टार्ट किया और उसको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो हर टाइम बस सिपी कप लेकर और इस तरह से बैठा रहता है और स्ट्रॉ के साथ उसको पीता रहता है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। मेरी कोशिश है कि इसी में इसको दूध भी दूँ ताकि इसकी जो फीडर वाली आदत है वो छूट जाए। और सफ़र जो था वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था और मेरा बेटा यहाँ पर अभी सो चुका है। और ये जो जलापिनोज़ के लेज़ थे ये बहुत ही मज़ेदार थे, इसीलिए मैंने इसकी स्पेशल वीडियो बनाई कि आप लोग भी एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं और लिटिल बिट स्पाइसी हैं, वेरी लिटिल बिट। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जिस जगह पर आए हैं इसका नाम है ज़ू। और ज़ू जो है वो मेरे हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट जगह है। मेरे हस्बैंड को वाइल्ड लाइफ एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। और जो मेरा बेटा है वो माशाल्लाह से अभी इतना बड़ा तो नहीं है, 1.25 साल का है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको विज़िट करवाने लाए हैं। एक्चुअली वो डॉग्स को बहुत ज़्यादा लव करता है। हमारे नेबरहुड में काफ़ी सारे डॉग्स हैं और वो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा प्ले करता है। तो इसीलिए हम लोग स्पेशल इसको यहाँ लेकर आए कि ये एनिमल्स को देखेगा और खुश होगा। और यहाँ पर वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है जो कि उसकी उम्र से काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और उनको स्लाइड्स लेना आती हैं और वो स्पीड में जाकर जल्दी जल्दी से स्लाइड ले रहे हैं। और मेरे बेटे को भी स्लाइड लेनी नहीं आती हैं। तो ये खैर अभी हम लोग एंटर होने लगे हैं यहाँ से अपने ज़ू में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हरा भरा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसकी जो ग्रीनरी है, यहाँ पर जो ग्रास का कलर है और जो इनकी ग्रीनरी का कलर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये दूसरी साइड पर वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ राइड्स थी, जो बच्चे राइड्स पर बैठने वाले हैं या पसंद करते हैं उनके लिए वो एरिया था। ये है जी इनके ज़ू की एंट्रेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, खूबसूरत थी, काफ़ी जो है वो ग्रीन थी। और यहाँ पर एक काऊ थी जो कि हमें पाकिस्तान में यूजुअली अक्सर ही देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको इसको देखने के लिए स्पेशल ज़ू में ही आना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ लोग उसको खिला रहे थे और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और ये इनके ज़ू का इनसाइड का व्यू है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इनके जो ज़ू है वो खूबसूरत लगा। हरियाली के हिसाब से काफ़ी हरा भरा था, काफ़ी ग्रीन था इसलिए। बाकी अगर आप एनिमल्स की बात करें तो बिलीव मी, मुझे अपने पाकिस्तान के जो ज़ू के एनिमल हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैं अपने हस्बैंड से वही डिस्कस कर रही थी कि मुझे शायद हम लोग पाकिस्तानी हैं और हमें हर चीज़ें देखकर हम इसको कंपेयर करते हैं अपने पाकिस्तान के साथ। तो फिर मैंने कहा मुझे तो अपने पाकिस्तान वाला एनिमल्स के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगा, बल्कि मेरी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी इस ज़ू को लेकर। मैं सोच रही थी कि यहाँ का जो ज़ू होगा, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरा ऐसा ख़्याल था कि काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स होंगे। लाइक पाकिस्तान में मुझे हमेशा से यही शिकवा रहता था, मैं जब भी ज़ू में जाती थी, कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी नहीं है। लाइक 2 से 3 शेर और 2 से 3 यानी कि एनिमल्स की वहाँ पे क्वांटिटी कम है। लेकिन जब मैं यहाँ आई, यहाँ पे जो एनिमल्स के जो केज थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन उनमें एनिमल्स जो थे वो बहुत ही कम दिखाई दे रहे थे। लाइक यहाँ पे भी इस तरह 3 4 5 6 इसी तरह ही थे। और ये बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से ब्लू कलर का पैरट था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ें भी निकाल रहा था और काफ़ी तेज़ बुलंद इसकी आवाज़ थी। और ये यहाँ पर शेर भाई साहब बिल्कुल सो रहे थे। लाइक पाकिस्तान में भी शेर इसी तरह मोस्टली लेज़ी हुए होते हैं। शायद आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शायद बेचारे जो सभी जानवर हैं वो इस वजह से टायर्ड हुए हुए थे। और इस वक्त टाइम भी तकरीबन 2-3 बजे का ही था और शायद ये उनका नैप टाइम हो और वो लोग सब सो रहे हों इस टाइम पर। लेकिन हम लोग जहाँ भी कहीं गए तो हमें तकरीबन इसी तरह से ही एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिले, या तो नज़र ही नहीं आए और अगर आए भी तो वो कहीं ना कहीं छुपे बैठे थे। और कुछ ही जानवर थे जो आपको सामने से देखने को मिल रहे थे और जिनको आप क्लियर देख सकते थे। और यही मुझे तो वजह लगी कि शायद गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जो नज़र भी आ रहे थे वो लोग भी शावर करते हुए दिखाई दे रहे थे, अपने ऊपर पानी डालते हुए या पानी पीते हुए,
या इसी तरह से। तो ये यहाँ पर मंकी थे, किसकी जो है बहुत ही खूबसूरत इनके कलर्स थे। मंकीज़ के बिल्कुल छोटे से साइज़ में थे, और मंकी वैसे ही इतने ज़्यादा तेज़ और चालाक होते हैं और भागते फिरते रहते हैं। और ये जो मेरा बेटा है, ये भी यहाँ पर आकर, ये वैसे भी मैंने इसको नोट किया है, घर में तो ये जो होता है सो होता है, बाहर आकर ये बहुत ज़्यादा जो है वो चालाक हो जाता है और इस तरह से भागता है, लाइक किस चीज़ को पकड़ उस चीज़ को पकड़, इसमें भी कुछ बाहर आकर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। और इनके जो ये कलर्स हैं यहाँ पर ज़ेब्रा के, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे थे मुझे। वैसे भी ज़ेब्रा जो प्रिंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये एक जिराफ़ का जो एरिया था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ था और ये इतने माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहे थे। वैसे भी आप कोई भी अल्लाह पाक की ऐसी बनाई हुई चीज़ें देखें तो आपके मुँह से सुभान अल्लाह और माशाल्लाह के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। तो मैं भी देख कर अल्लाह पाक की मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो सुभान अल्लाह मैं अदा कर रही थी कि अल्लाह पाक ने क्या-क्या चीज़ें और इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये यहाँ पर मेरा बच्चा एज़ यूजुअल अपनी आदत से मजबूर, बच्चों को देखकर मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बस उसका मूड होता है कि मेरे साथ प्ले करो, भले उससे बच्चे ज़्यादा बड़े हैं या छोटे हैं या जो भी है। और मैंने एक बात नोट की है, जो गोरों के बच्चे होते हैं, लाइक अमेरिकन्स के जो बेबीज़ हैं, वो बिल्कुल इस तरह से नहीं होते हैं। वो बहुत ज़्यादा रिज़र्व किस्म के होते हैं। लाइक जैसे मेरा बेटा है माशाल्लाह से, वो खुद ही से दूसरों के पास चला जाता है और उनसे खेलना शुरू कर देता है। और आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रॉलर में बच्चा बैठा हुआ है, ये भी आलमोस्ट इसी जितना है और वो कितने सुकून से बैठा हुआ है। और जो मेरा बेटा है, इसको बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा था स्ट्रॉलर में, और ये बस इस तरह चलता फिरता और इसी तरह ही बस ये खुश रहता है। तो ये कुछ डिफरेंस है। एक तो इनके बच्चों में मैंने ये भी नोट किया है कि वो रोते भी नहीं हैं इतना ज़्यादा। हमारे लाइक बेबीज़ जो हैं रोते हैं और इस तरह ज़िद करते हैं, लेकिन इनके बच्चों में पता नहीं ऐसा क्या है, वो लोग इस तरह, मैंने कम बच्चे उनके इस तरह से देखे हैं। और इसकी माशाल्लाह से आप चाल देखें कि कितनी खूबसूरत लग रही है। इतना ही मुझे प्यारा लग रहा था चलते हुए। और इस टाइम यहाँ पर इतनी शदीद वाली गर्मी थी, इतनी शदीद वाली, लाइक जैसे हमारे पाकिस्तान में जून एंड जुलाई में सख्त वाली गर्मी होती है वैसे। और हर जो जानवर है वो किसी न किसी साए को ढूंढ के उसके नीचे बैठा हुआ था। और ये था यहाँ पर स्नो लेपर्ड, जो कि इतनी गर्मी में बेचारा पता नहीं क्या कर रहा है और कैसे ज़िंदा है, कि इस टाइम मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे घुटन होने लगी थी गर्मी की वजह से। और ये स्नो लेपर्ड तो स्नो में ही सुना है कि अच्छे रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, ठीक रहते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में ये बेचारा कैसे सर्वाइव कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आई। तो ख़ैर ये स्नो लेपर्ड था जो कि हमने मोस्टली मूवीज़ में ही देखा है। और यहाँ पर ये आ चुका है मेरा लेपर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा प्ले कर रहा है और बिल्कुल हाथ नहीं आ रहा है। और इसके पापा इसको पकड़ पकड़ कर थक गए थे, फिर उन्होंने कहा अब आप जाएँ, अब ये ड्यूटी आप दें। फिर मैंने ड्यूटी दी, फिर मैं थक गई, फिर मैंने कहा अब आप इसको पकड़ें। लाइक वो बिल्कुल हाथ नहीं आता है, जब बाहर चला जाता है तो फिर वो कहता है मुझे पकड़े ही नहीं, बस मैं जो कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, मुझे जाने दिया जाए। तो ये इनका था स्नैक हाउस, जैसे कि हमारा पाकिस्तान में होता है सेम। काफ़ी सारी चीज़ें जो है, मुझे इनका जो ज़ू है वो पाकिस्तान जैसा लगा। खैर पाकिस्तान का जो स्नैक हाउस है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, इनका स्नैक हाउस ज़्यादा अच्छा था। और इनके जो स्नैक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े-बड़े थे, एनाकोंडास थे और इस तरह की यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा थी। हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल एक तो छोटे-छोटे से ही होते हैं और नज़र भी नहीं आते, लेकिन यहाँ पर जो है बड़ी-बड़ी चीज़ें थी। स्नैक का साइज़ जो था वो बड़ा था, एनाकोंडास थे जो कि आपको बहुत ही ईज़िली नज़र आ गए थे। और ये यहाँ पर जो ओशन पर जो बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहे थे, वही मैं और मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे कि ये तो ओशंस पर ही नज़र आते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पर ये जो परिंदे हैं ये यहीं के ही होकर रहते हैं, यहाँ से उड़ते भी नहीं हैं और कहीं जाते भी नहीं हैं। लाइक जैसे हर इंसान को पता होता है कि ये मेरा घर है, तो शायद इनको भी ये पता है ये यहाँ के पेट हैं और पालतू हैं, तो इनको शायद पता है कि ये हमारा घर है। लेकिन ये कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और मेरा बेटा भी इनको देखकर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। और साथ ही साथ में इतनी ज़्यादा गर्मी थी और मेरा बेटा भी चल चल कर जब थक जाता था, उसे गर्मी लगती थी, फिर वो आ जाता था कि मेरा सिपी कप दे दें और मुझे कुछ जूस पीना है। फिर वो थोड़ा सा जूस पीता था, थोड़ी एनर्जी अपनी बहाल करता था और उसके बाद स्टिल फिर से भागना दौड़ना शुरू कर देता था। और माशाल्लाह से अल्लाह पाक सभी के बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहतियाबी दे और तंदुरुस्ती दे। और बच्चे अच्छे भी ऐसे ही लगते हैं, थोड़ा सा हमें वक्ती तौर पर उनके साथ खपना तो पड़ता है, लेकिन बच्चों की जो ये बातें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। मैं और मेरे हस्बैंड भी हम डिस्कस यही कर रहे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहा है, शरारती हो रहा है और ये और वो। और मेरे जो हस्बैंड हैं
वो कहते हैं कि मुझे बच्चे इसी तरह ही अच्छे लगते हैं। मैं बिल्कुल जो चुप-चुप और इस तरह के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा शोर नहीं करने वाले, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तो मेरी ख्वाहिश थी कि जब मेरे घर में बच्चा हो तो वो इसी तरह का हो, शरारती, नॉटी और बहुत ज़्यादा शार्प। और अभी माशाल्लाह से ये बड़ा हो रहा है। और बेटे आई थिंक ज़्यादा शरारती होते हैं। ख़ैर मेरी सिस्टर की बेटी है एक, उसका बेटा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन उसकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा शार्प है। तो शायद ये भी अमल होता हो कि बेटा-बेटी का कोई फ़र्क नहीं होता, कुछ बेटे ज़्यादा शरारती होते हैं और कुछ बेटियाँ ज़्यादा शरारती होती हैं। ख़ैर उसकी बेटी ज़्यादा शरारती है और मेरा बेटा ज़्यादा शरारती है, उसका बेटा बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। तो ये थी स्नेक हाउस की इंटरेस्ट और एग्ज़िट। और ये यहाँ पर कुछ कछुए थे जो कि बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े थे। लाइक मैंने हमेशा से पाकिस्तान में छोटे-मोटे ही देखे हैं, लेकिन यहाँ पर जो टॉर्टोइस थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, बिलीव मी बहुत ज़्यादा बड़े। आप उसको देखें तो मैं तो देखकर इसको हैरान रह गई। और मैं वही बात है कि हर चीज़ देखकर बस बंदा यही सोचता है कि अल्लाह पाक ने क्या-क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, और हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, कोई भी चीज़ फ़ज़ूल नहीं है। और ये यहाँ पर टाइगर भाई साहब भी सो रहे थे। शायद इन सभी जानवरों के सोने का टाइम था, सभी सोए हुए थे। तो ख़ैर ये था हमारा यहाँ का ज़ू का विज़िट। और ये देखें गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जो एनिमल्स थे वो बार-बार पानी के नीचे आ रहे थे और शावर ले रहे थे शायद वो लोग। और बस ये तमाम जानवर देखने के बाद बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी लगी और हम वहाँ से बस जल्दी-जल्दी से निकले। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अब यहाँ पर आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी मदर के लिए प्लीज़ सभी प्रे करें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी, सेहतियाबी और तंदुरुस्ती दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।